नमस्कार आप सभी को। ये हमारा ब्लड रिलेशन का टाइप 3 के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे। तो ये हमारी 5th क्लास है ब्लड रिलेशन चैप्टर की। और आज की इस क्लास में ब्लड रिलेशन चैप्टर का टाइप 3 हम करने वाले हैं। इससे पहले दो टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई है। तो सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे। आपकी क्लास हो चुकी है स्टार्ट। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्लास में वॉइस वगैरह सब चीज प्रॉपर है। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या सारी चीजें प्रॉपर है, क्लास में सारी चीजें प्रॉपर है। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे क्लास में। आपकी क्लास हो चुकी है स्टार्ट। गुड इवनिंग आप सभी को। एक बार मुझे बताएंगे क्लास प्रॉपर चल रही है आपकी, वॉइस वगैरह सब चीज क्लियर है। ओके, क्लियर है सारी चीजें। देखो हम अभी तक दो टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं ब्लड रिलेशन टॉपिक के, दो टाइप के कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस आप सभी को करनी है। जैसे दो टॉपिक के क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं वैसे यहां पर भी करेंगे। एक क्लास मतलब दो क्लास रहेगी इस टॉपिक की भी। तो दोनों क्लास में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए पीडीएफ वगैरह आपको दूंगा, ठीक है। और जब हमारा ये पूरा टॉपिक लगभग दो या मतलब दो क्लास में लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। एक कल रहेगी आपकी क्लास, एक क्लास और रहेगी। उसके बाद इस टॉपिक ये जो हमारा चैप्टर है ब्लड रिलेशन का, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो लगभग 2-3 क्लास में हम प्रैक्टिस और करने वाले हैं। उसके बाद आपको टेस्ट दिया जाएगा इस टॉपिक का। ऐसे करके हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा। मतलब बेहतरीन तरीके से ऐसे ही सारे टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने हैं। एक बार मुझे यह बताओ कि ब्लड रिलेशन टॉपिक में मैंने कितने टाइप के आपको क्वेश्चन बताए हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। 4 टाइप के मैंने बताए हैं। पहला था आपका पजल, रिलेशन पजल वाला। पहला था आपका रिलेशन पजल, रिलेशन पजल वाला था, ठीक है। देखो सबसे जरूरी है आपके माइंड में रट जाए ना कि यार इस टॉपिक में हमारा मतलब इतने टाइप के क्वेश्चन है, आपके माइंड में रटी होनी चाहिए ये चीजें। तो आसान हो जाता है चीजों को आगे पढ़ना, है ना। एक टारगेट बन जाता है कि यार 4 टॉपिक टाइप के हैं, चारों टाइप के मुझे करने हैं बस, है ना। ऐसे करके आपके माइंड में चीजें होनी चाहिए। रिलेशन पजल मैंने आपको बताया। दूसरा बताया था मैंने कोडेड रिलेशन, है ना। दिखाई भी थे मैंने किस टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है आपका कोडेड रिलेशन, ये मैंने आपको बताया था। एक बताया था मैंने तीसरा इंडिकेशन बेस्ड, इंडिकेशन बेस्ड, ठीक है, ये बताया था ना आपको। इंडिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके होते हैं। एक आपको बताया था फैमिली या फिर ग्रुप पर आधारित, फैमिली या फिर ग्रुप पर आधारित, ग्रुप बेस्ड। ओके, तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन हमने मतलब इस टॉपिक में 4 टाइप के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, जिसमें से 2 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं कंप्लीट, ये आपका हो चुका है। उसके बाद इंडिकेशन बेस्ड ये वाला आपका हो चुका है। आज हम करने वाले हैं इस वाले टाइप को, यानी कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशन इस टाइप को करेंगे। और 2 क्लास आपकी इस टाइप के क्वेश्चन की रहेंगी। फिर ये आसान है, इसको एक क्लास में ही हम कंप्लीट कर लेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है? क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हो ना। चलिए
एग्जाम कब तक हो सकता है भाई? अगस्त ही मान के चलो कि एग्जाम आपका अगस्त में हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन अगस्त मान के चल सकते हो। ओके, फिलहाल अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो। आप ये चीज इस पर टारगेट करो कि हमारा सिलेबस कब तक हो जाएगा, हमारी प्रैक्टिस कब तक हो जाएगी, हमारा रिवीजन कब तक हो जाएगा, मतलब हमारा जो सिलेबस है अच्छे से कब तक हो जाएगा, ये टारगेट बनाओ। एग्जाम आपका होगा जब भी होगा भाई, अगस्त में मान के चल सकते हो, लेकिन सबसे पहले अभी अपने सिलेबस पर, प्रैक्टिस पर, टेस्ट पर, इन सब चीजों पर ध्यान दो, तो एग्जाम कभी भी हो जाए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ओके, चलिए, तो ये वाला टॉपिक है आज का हमारा, मतलब टाइप है ब्लड रिलेशन का, इसके बारे में यहां पर करेंगे। जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन वगैरह आपको दिखा रखे हैं, इस तरह का आपका क्वेश्चन होता है। मतलब यहां से लगभग 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये होता है आपका सिंपल, और दिखा देता हूं आपको, ठीक है, और दिखा देता हूं। एक तो ये इस तरह का होता है आपका क्वेश्चन, इसके अलावा एक ये होता है, एक हो जाएगा आपका, देखो एक इस तरह से भी होता है। तो सारे के सभी क्वेश्चन को हम करेंगे। एक ये भी होता है, इसमें जो है आपसे पूछा जाता है कथन के बारे में, सत्य असत्य, मतलब तरीका सेम रहेगा सभी क्वेश्चन को करने का, बस थोड़ा सा टाइप बदल जाता है क्वेश्चन पूछने का। सबसे पहले ये जो हमारे क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। और यहां पर बिल्कुल भी आपको मतलब ज्यादा, जैसे वहां पर स्ट्रक्चर बनाने में हम इतना दिमाग लगा रहे थे, है ना, जो इंडिकेशन वाला था, दो स्ट्रक्चर को जोड़ने में वहां पे दिमाग लगा रहे थे, वैसा यहां पर आपको उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है, और जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आने लगेगी। देखो सबसे पहले यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिखेंगे। यहां पर बताएगा कि A#B का मतलब यह है कि A B की माता है, A@B का मतलब यह है कि A B की बहन है, A एंड B का अर्थ है कि A B के पिता है, और A%B का अर्थ है A B की पत्नी है। ऐसे करके कोड में देगा भाई, तभी तो इस टाइप के क्वेश्चन को कोडेड रिलेशन बोल रहे हैं। यहां पर उसने कोड में दे दिया, फिर आपसे कोड, आपको एक कोड देगा क्वेश्चन में कि भाई अगर ये वाला है, मतलब W#Q@T एंड Y@M%K, अगर ये कोड है आपके सामने, तो इस कोड के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि K T से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले आप यही जानो कि क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, कैसा होता है क्वेश्चन। तरीका बहुत आसान है इसको करने का। आपने भाई देखो, ये आपको कोड देगा, ठीक है, मतलब कोड का मीनिंग यहां पर देगा कि भाई इस कोड का मीनिंग ये है, इस कोड का मीनिंग ये है, इसका ये है। तो यहां पर आपको कोड का मीनिंग देगा, ठीक है, हर क्वेश्चन में। इंग्लिश वाले बच्चे यहां से देख सकते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको कोड का मीनिंग देगा। फिर आपको एक कोड देगा कि भाई अगर ये कोड है तो इस कोड में के टी से किस प्रकार संबंधित है। ऐसा करके सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर भी देख सकते हैं कि A#B का अर्थ ये है, A@B का अर्थ A B का पुत्र है, A एंड B का अर्थ A B की बहन है, A%B का अर्थ A B की पत्नी है। दिया हुआ है, वही कोड आपको दिया हुआ है, मतलब कोड का रिलेशन, कोड का मीनिंग आपको यहां पर दे दिया। अब यहां पर आपको एक कोड दिया हुआ है कि भाई अगर ये पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है, W#Q@T एंड Y@M%K, तो यहां पर पूछा है KW से किस प्रकार संबंधित है। क्या ये बातें आपको समझ में आई? मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आया कि एक कोड आपको दिया रहेगा, ठीक है, चार लाइन में या 5 लाइन में आपको ये कोड मिलेगा, कोड का मीनिंग मिलेगा, और एक लाइन में आपको एक कोड देके पूछेगा कि भाई इसमें से बताओ कि फला फला का क्या रिलेशन है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है?
अभी केवल क्वेश्चन की बात चल रही है, सॉल्यूशन आपको मैंने बताया नहीं है अभी। कभी आप ये बोलोगे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूं। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप पहले से मतलब पढ़ चुके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर प्रैक्टिस वगैरह भी आपको मतलब प्रैक्टिस चल रही है साथ में। कॉन्सेप्ट तो बताए जा रहे हैं लेकिन साथ में प्रैक्टिस भी चल रही है। अब चलिए मैं आपको करके बताता हूं कि भाई आपको करना कैसे है ये क्वेश्चन। अच्छे सेम क्वेश्चन हो गया क्या? देखो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे एक तरह से। अब करना कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कोडेड वाला, ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये वाला कोड आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। इस टाइप के हर क्वेश्चन में इस तरह का कोड आपको मिलेगा। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, इस कोड को यहां पर नोट कर लो। जहां पे आप रफ शीट में सॉल्व कर रहे होंगे उसको नोट कर लो। जैसे यहां पर है डब्लू हैशटैग, फिर उसके बाद क्यू है, उसके बाद @ है, ठीक है, क्या बन गया, उसके बाद @ है, यहां पर क्या है, टी है, उसके बाद एंड है, उसके बाद यहां पर वाई लिखा हुआ है, उसके बाद @ फिर से है, उसके बाद यहां पर एम है ना, उसके बाद यहां पर परसेंटेज है, उसके बाद यहां पर के है। भाई मैंने अभी तक क्या किया है, क्वेश्चन में से देखकर ही ये चीजें लिखी है। अभी अलग से कोई भी दिमाग हमने यूज यहां पर नहीं किया। इतना काम आपको करना है, क्वेश्चन में से देख के आपने ये चीजें लिखनी है। अब उसके बाद ये जो आपके बीच में कोड दिए हुए हैं, जैसे हैशटैग है, @ है, एंड है, @ है, परसेंटेज है, ये कोड है, इनका कोई ना कोई रिलेशन का मीनिंग है। तो ये मीनिंग हम कहां से निकालेंगे, इनके जो बीच में रिलेशन है वो कहां से, जैसे W हैशटैग क्यू लिखा हुआ है तो मुझे देखना है हैशटैग वाला यहां पर कहां पर है, ये जो हैशटैग है वो यहां कहां पर है। तो आपको पूरा नहीं पढ़ना, केवल देखना है कि हैशटैग यहां पर है तो हैशटैग यहां पर कहां पर लिखा हुआ है। जैसे यहां पर हैशटैग ये लिखा हुआ है तो हैशटैग का मीनिंग क्या है, यहां पर माता से है। डायरेक्ट लिखो आप, बिल्कुल भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हैशटैग आपने देखा, उसके सामने जो भी रिलेशन लिखा हुआ है आपको यहां पर लिख लेना है। क्या लिखना है, जो भी यहां पर रिलेशन लिखा हुआ है। इंग्लिश वाले बच्चे यहां से देख सकते हैं हैशटैग का मीनिंग क्या है, मदर से है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? जो भी यहां पर हैशटैग, जो भी साइन है उसका रिलेशन क्या है, हैशटैग के सामने क्या है, माता है, तो यहां पर माता लिखो। यहां पर @ है, @ ढूंढो कहां पर है, @ ये रहा, @ का मीनिंग क्या है, बहन से है, क्योंकि @ के सामने क्या है, बहन लिखा हुआ है। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसको बहन लिखो। उसके बाद एंड है, एंड कहां पर है, देखो एंड ये रहा और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, फादर यानी कि पिता लिखा हुआ है, तो यहां पर आप पिता लिखो। यहां पर फिर से @ है, इसका मीनिंग क्या है, बहन से है, जैसे यहां पर है वैसे यहां पर बहन से होगा। अब यहां आप एक बार समझो, थोड़ा सा समय लग सकता है समझने में, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको कर लोगे। अभी हम सारी चीजें क्वेश्चन से ही देख के कर रहे हैं, अभी अलग से हमने कुछ भी नहीं किया। यहां पर क्या है, परसेंटेज है, देखो परसेंटेज ये रहा, परसेंटेज का मतलब क्या है, वाइफ से है, मतलब कि पत्नी से है। इंग्लिश वाले बच्चे यहां से देख के अपना कोड का मीनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक बातें आपको क्लियर हुई? हमने अभी तक क्वेश्चन में से देख के ही चीजें करी है। क्या यहां तक चीजें आपको क्लियर है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब यहां से थोड़ा सा अपना जो है माइंड का यूज करना है, तरीका यूज कर। अभी तक हमने यहां से क्वेश्चन में से देख के किया है। अब देखो एक चीज करो, ये जो आपने रिलेशन लिखा है हर क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई करनी है आपको। ये जो आपने रिलेशन लिखा है, एरो लगाओ लेफ्ट साइड की ओर। सभी के बीच में देखो, दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन होगा, दो व्यक्तियों के बीच में एक रिलेशन होगा, दो व्यक्तियों के बीच में एक रिलेशन होगा। इस रिलेशन की नीचे एरो लगाओ लेफ्ट साइड में, एरो लगाएंगे लेफ्ट साइड में, एरो लगाएंगे लेफ्ट साइड में। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड का देखो, दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन है। अब W और Q के बीच में माता का रिलेशन है, तो इन दोनों में माता कौन सी है,
जिस साइड में एरो लगा हुआ है, यानी W माता है किसकी? Q की। अब देखो Q और T के बीच में बहन का रिलेशन है, तो इन दोनों में बहन कौन है? ये Q बहन है। क्यों? क्योंकि एरो हमने लगाया है इस लेफ्ट वाले की साइड में, तो लेफ्ट वाले के लिए ये रिलेशन लिखा हुआ है, तो Q बहन है किसकी? T की। ऐसे यहां पर T पिता है किसका? Y का। Y क्या है? देखो Y और M के बीच में बहन का रिलेशन है, तो Y क्या है? बहन है किसकी? M की। M यहां पर क्या है? देखो पत्नी, K और M के बीच में पत्नी का रिलेशन है, तो M क्या है? यहां पर वाइफ है किसकी? K की। क्या यहां तक बातें समझ में आई आपको? देखो यहां से आप समझो, मतलब मैं बहुत ज्यादा उलझाना नहीं चाह रहा आपको। देखो जैसे यहां पर है ना, ए बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो सेम यहां पर भी होगा कि डब्ल्यू हैशटैग क्यू का मतलब है डब्ल्यू क्यू की माता है। तो उस थ्योरी में ना जाके हम सीधा सीधा तरीका अप्लाई करेंगे, मतलब हम ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। तो आपने सबके साथ लेफ्ट साइड में लगा दिया। क्या यहां तक बातें क्लियर हो रही है? अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी। अब बस आपको करना क्या है, इतना काम आपको करना है, ठीक है? ये काम हमने कर लिया, और अभी तक हमने क्वेश्चन में से देख के ही सारी चीजें करी है, अलग से कुछ भी नहीं किया हमने, क्वेश्चन में से देख के ही करी है। अब हमें देखना है कि पूछा क्या है। यहां पर पूछा है के टी से किस प्रकार संबंधित है। के कहां पर है? देखो के कहां पर है, ये रहा। के टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो टी है और ये जो के है, इनके बीच में रिलेशन पूछा है। तो के के बारे में पूछा है कि के क्या लगता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर हमें रिलेशन को निकालते हुए चलना है, इनके बीच में रिलेशन बनाते हुए जाना है। वो बाद में कर लेंगे कि भाई टी क्या लगता है के का, पहले ये निकाल लेते हैं, बाकी फिर के का भी पता चल जाएगा। तो करना क्या है, अब यहां से हम के से स्टार्ट करेंगे, मतलब राइट साइड वाले से लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे। मान लो W और M के बीच में पूछता तो M से लेके W के पास तक जाते, ठीक है? अभी हमसे पूछा है K और T के बीच में, तो K से लेके हमें जाना है T तक, ओके? और जहां से हम चलेंगे वहां पर आप खुद को मानो कि ये मैं हूं। समझ में आ रही है यहां तक बातें? किसी को कोई भी डाउट रहेगा पूछ लेना, आपको धीरे धीरे, अगर आप बिगिनर है तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे और अभी 2-4 क्वेश्चन और देखोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें, है ना? उतनी टफ नहीं है, क्योंकि हम सारी चीजें क्वेश्चन में से देख के ही कर रहे हैं। अभी हमने ऐसा कोई अलग से लॉजिक नहीं लगाया है। क्लियर? जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ये फॉर्मूला अप्लाई करके, तो अपने आप माइंड में आपके सेट हो जाएंगी, आपको उतना समय नहीं लगेगा, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो आप यहां से मानो कि ये मैं हूं, खुद सब मानो कि ये मैं हूं। तो देखो भाई एम क्या थी? के की वाइफ थी। भाई एम क्या है? के की वाइफ है, लेकिन आप खुद को मानो कि ये मैं हूं, तो मेरी वाइफ एम, है ना? आप कहोगे कि सर हमारी तो शादी भी नहीं हुई, तो वो थोड़ी सोचना है मैं कि शादी हुई है या नहीं हुई है, हमें तो क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मेरी वाइफ एम और मेरी वाइफ की बहन कौन है? वाई है, यानी कि मेरी साली हो गई। और मेरी साली के पिता, देखो ये है मेरी साली के पिता, मेरी साली के पिता क्या होंगे? मेरे ससुर होंगे। भाई साली के पिता क्या होंगे? ससुर होंगे। तो ये जो टी है एम, इस के ससुर है, तो भाई के क्या रहेगा? दामाद रहेगा, क्योंकि ये मेल है, तो के हो जाएगा दामाद। कहीं पर है क्या? ओके, बिल्कुल, देखो सी आंसर है। अब मुझे बताओ क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही है? दोबारा से आपको समझाऊंगा, पहले एक बार मुझे बताओ किस पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आई है, ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए ऐसे करके आपको निकालना है। और बहुत क्या है यहां पर, मतलब देखो सारी चीजें हमने क्वेश्चन में से देख के ही करी है, बस लास्ट में कुछ भी हमने अलग से नहीं किया, बस यहां पर दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन निकाला है और इसको खुद को मानेंगे हम और उसके हिसाब से अपना रिलेशन बनाते हुए चलेंगे आराम से, बहुत आराम से। यहां तक रिलेशन पे, मतलब किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में आराम से इसी तरीके से आप रिलेशन बता सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए W और के बीच रिलेशन, तो वहां से के से चलेंगे W तक, सबके बीच में रिलेशन ऐसे पता करते 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 करते
यहां तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से। मतलब सबसे आसान टाइप है ये आपका ब्लड रिलेशन का। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार लेंदी है, क्योंकि मैंने आपको समझाया। अभी जब आप खुद करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत आराम से आप क्वेश्चन का आंसर दोगे। ठीक है, ओके, बिल्कुल बढ़िया। हाँ बिल्कुल, यहां पर बच्चों को चीजें समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन से समझते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं ना, फटाफट से रिवाइज हो जाएगा आपको, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो ये आपको कोड में, मतलब कोड का मीनिंग दिया हुआ है यहां पर, और ये कोड में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई ये कोड है और इसमें आपको बताना है कि के टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी के क्या लगेगा टी का। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो कोड आपको दिया होता है आप इसको यहां पर एज इट इज नोट करो, अपनी रफ शीट में इसको नोट करो। उसके बाद इनके बीच में जो कोड दिए हुए हैं, जैसे हैशटैग है, @ है, एंड है, परसेंटेज है, इनका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग कहां से देखोगे, हैशटैग ये है, हैशटैग यहां पर कहां पर है, ये रहा। सीधा देखो कि इसके सामने क्या रिलेशन लिखा हुआ है, माता का है तो माता लिखो, @ यहां पर है, @ के सामने बहन है तो बहन लिखो, एंड के सामने पिता है तो इसके ऊपर पिता लिखो, @ के सामने बहन है तो बहन लिखो। परसेंटेज का मीनिंग यहां पर पत्नी से मतलब वाइफ से है, तो यहां पर परसेंटेज के ऊपर वाइफ लिखो। और हमेशा इनके साथ एरो लेफ्ट साइड की ओर लगाओ, हमेशा लेफ्ट साइड की ओर एरो लगाना है आपको। ठीक है, ये काम हमने कर लिया क्वेश्चन देख के। अब एरो इधर को क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है W और Q यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड वाले के लिए है, मतलब जिस साइड में एरो लगी है। जैसे W और Q के बीच में माता है, तो माता कौन है इन दोनों में, W माता है किसकी, Q की। ऐसे यहां पर देखो Y और M के बीच में @ का मीनिंग है बहन, मतलब Y और M के बीच में बहन लिखा है, तो इन दोनों में बहन कौन सी है, जिस साइड में एरो लगी हुई है, तो Y बहन है किसकी, M की। ऐसे T और Y के बीच में पिता का रिलेशन है, तो T पिता है किसका, Y का। ठीक है, और T और K के बीच में रिलेशन पूछा है, तो भाई राइट साइड वाले से लेफ्ट वाले की ओर आते हैं। और इसको आप खुद को मानो कि ये मैं हूं, क्योंकि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, खुद को मानोगे। तो देखो मेरी वाइफ और मेरी वाइफ की बहन मतलब मेरी साली हो गई, और मेरी साली के पिता तो मेरे ससुर हो गए। अगर ये मेरे ससुर है तो भाई मैं क्या लगूंगा, तो मैं दामाद हो जाऊंगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, इसका आंसर देंगे। सेम क्वेश्चन है आपका, 4 आपके ये कोड का मीनिंग दिया हुआ है। लास्ट आपसे क्वेश्चन में ये कोड पूछा है और यहां पर आपको बताना है के डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है। चलिए टेस्ट में डायग्राम, टेस्ट में भाई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको सब कुछ बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, ये कोई इतने समय थोड़ी लगता है, ये तो आपका 30 सेकंड का क्वेश्चन है। वो तो मैं आपको मतलब समझा रहा हूं तो उसमें समय लग रहा है। ये आपका 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन आप कर सकते हो। ऐसे मतलब पूरा थोड़ी लिखना है क्वेश्चन, केवल ये आपको लिखना है। क्या लिखना है, ये जो आपका कोड है उसको लिखो। जैसे यहां पर क्या है, W है, हैशटैग Q है, @ भाई रीजनिंग में तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी चीजें। आप ऐसा तो है नहीं कि जैसे GS होती है, क्वेश्चन पढ़ो आंसर दे दो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर दे दो। ये रीजनिंग है, इसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, डायग्राम भी बनाने पड़ते हैं, सारी चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीजें आप माइंड से निकालो कि भाई। तो यहां पर देखो W हो गया, हैशटैग Q, @ उसके बाद क्या है T है, इसको लिखो T को। यहां पर क्या है, T के बाद एंड है, फिर Y है, Y के बाद क्या है, @ है यहां पर, उसके बाद M है, M के बाद परसेंटेज K, यहां पर क्या है परसेंटेज और K। ठीक है, इतनी सी बातें हमने क्या कर ली, यहां से नोट कर ली। समझ में आ रही ना चीजें चलिए तो यहां हमने क्या किया, क्वेश्चन में से देख के लिख ली चीजें। उसके बाद क्या करना है, ये जो आपके सामने कोड है, हैशटैग है, @ है, एंड है, परसेंटेज है, इनका मीनिंग लिखो यहां से।
देखो हैशटैग का मीनिंग क्या है यहां पर, पिता से है तो भाई पिता लिखो। उसके बाद यहां पर एट द रेट का मीनिंग क्या है, यहां पर पुत्र से है मतलब सन लिखो यहां पर, या पुत्र जो भी आप लिखना चाहो। यहां पर एंड का मीनिंग क्या है, देखो एंड ये रहा, और एंड का मतलब क्या है, बहन से है तो बहन लिखो। उसके बाद यहां पर एट द रेट का मतलब पुत्र से है तो पुत्र लिखो, यानी सन। परसेंटेज कहां पर है, परसेंटेज का मीनिंग वाइफ से है तो यहां पर लिखो वाइफ, या फिर पत्नी भी लिख सकती हो। ओके, मैंने क्या बताया था, हमेशा एरो लेफ्ट की ओर लगाओ, हमेशा एरो लेफ्ट साइड की ओर लगाओ। क्यों, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशन है, जैसे डब्ल्यू और क्यू के बीच में पिता का रिलेशन है, इन दोनों में पिता कौन है, जिस साइड एरो लगा है, यानी डब्ल्यू पिता है किसका, क्यू का। टी और वाई के बीच में बहन का रिलेशन है, इन दोनों में बहन कौन है, टी बहन है किसकी, वाई की। वाई और एम के बीच में पुत्र का रिलेशन है, यानी सन का रिलेशन है, तो भाई सन वाई है किसका, एम का। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। आपसे पूछा है के डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी के क्या लगता है किसका, डब्ल्यू का। देखो डब्ल्यू ये रहा और के ये रहा, हमेशा राइट वाले से लेफ्ट की ओर जाएंगे। पहले आप देखो के बारे में पूछा, लेकिन पहले आप डब्ल्यू को पता कर लो कि डब्ल्यू कौन है, फिर के का भी पता चल जाएगा कि के क्या लगता है डब्ल्यू का। तो आप जहां से मतलब यहां से स्टार्ट करना है, और जहां से स्टार्ट करते हैं उसको खुद मानो कि ये मैं हूं। अब देखो कैसे आराम से आप यहां तक पहुंचोगे। देखो मेरी वाइफ एम, भाई एम जो है के की वाइफ थी, तो के को मैंने खुद माना है कि ये मैं हूं। तो मेरी वाइफ और मेरी वाइफ की पुत्री, भाई मेरी वाइफ की पुत्री यानी मेरी बेटी, और मेरी बेटी की बहन ये हो गई, तो मेरी बेटी की बहन मेरी बेटी होगी वो भी, और मेरी बेटी मतलब मेरी बेटी का पुत्र क्या हो जाएगा, मेरा नाती हो जाएगा, और मेरे नाती के पिता, मेरी नाती के पिता है ना, मतलब क्या हो जाएंगे, दामाद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है दामाद, ये दामाद है किसके, के। तो भाई के क्या लगेगा, तो के यहां पर देखो ये है मेल, तो ससुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाई ये दामाद है, मतलब डब्ल्यू जो है के का दामाद है, तो के क्या लगेगा, भाई ये दामाद है तो वो उसका क्या होगा, ससुर होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल यहां पर सी सभी ने आंसर दिया है, बी नहीं होगा सी होगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इस तरह से आराम से क्वेश्चन को करोगे। कोई बात नहीं, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप भी फास्ट आंसर दोगे, आप भी फास्ट ही आंसर दोगे। परसों देखो आप सभी बच्चों को मैं बताता रहता हूं बीच बीच में, परसों एक हम अनाउंसमेंट करेंगे, जितने भी हमारे बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए एक टेस्ट कंडक्ट होगा, मेगा टेस्ट 30 तारीख को होगा, 30 सितंबर को, और उसमें बड़े प्राइज आपको दिए जाएंगे। तो जितना भी आपका हमारा टारगेट है, मतलब पूरे महीने का, उस टारगेट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, अच्छे से रिवीजन करते रहना, जो भी टॉपिक हो जाए उसके अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, रिवीजन करते रहना। ऐसा नहीं कि टॉपिक हो गया बस आपको उसको छोड़ दिया, नहीं, जो भी चीज आपको कराई जा रही है, चाहे वो ग्रामर में नाउन हो, चाहे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो, चाहे जीएस में एंशिएंट हिस्ट्री हो, या फिर वोकैब हो, सारी चीजें आपको करनी है। और इन सभी से जो भी हमारा पूरे वीक का टारगेट है, उसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस टेस्ट के अंदर। तो जो क्लासेस आपकी चल रही है उसको अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो, और अच्छा खासा आपको प्राइज मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। समझ में आ रही है चीजें आपको? चीजें समझ में आ रही है ना? अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। हाँ, 100 रुपये पेटीएम पर प्राप्त हुए, ओ सॉरी 1000 रुपीज हो जाएंगे, लेकिन आपको टॉप 10 में आना पड़ेगा। हो जाएंगे।
जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं बैच में, वो सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं, तो आप देख सकते हैं सारी क्लासेस आपकी मिल जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। बहुत ज्यादा हमने मतलब टारगेट नहीं रखा, तीन टॉपिक आपके इसके हैं रीजनिंग के, बहुत इजी टॉपिक है। एक ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ रहा है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ रहा है, डायग्राम वगैरह बनाने पड़ रहे हैं। उसके अलावा डायरेक्शन है डाई से मतलब बहुत आसान टॉपिक है, तो ज्यादा टफ नहीं है, आसान है। और ग्रामर में भी जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, तो वो भी आसान है, उतनी ज्यादा वहां पे भी हमें कॉन्सेप्ट सीखने नहीं पड़ते। उसके अलावा जीएस है, अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, जो भी क्लासेस दी जा रही है उसके नोट्स बनाओ, और जो भी क्लासेस मतलब जितना हम पढ़ लेंगे उसी में से क्वेश्चन आएगा, अलग से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करके, नोट्स बना के। टेस्ट तो सभी बच्चे देंगे। चलिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो सारी चीजें सेम है ना, सारी चीजें इसमें सेम है। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन आपने देखा भाई, ये क्वेश्चन आपने देखा इस तरह का, कुछ भी नहीं करना आपको। ये जो आपके मतलब कोड दिया हुआ है, इसको आप सबसे पहले यहां पर लिख लो, W#Q, ओके। उसके बाद है @T, उसके बाद है Y, इसके साथ साथ यहां पर @M। सबसे पहला काम आपको यही करना है, सबसे पहले आप ये जो कोड में दिया हुआ है आप इसको लिखो %L, ठीक है। अब ये जो आपके कोड दिए हुए हैं, जैसे हैशटैग है, @ है, एंड है, इनका मीनिंग क्या है यहां से आप देख के लिखो। तो हैशटैग है, कहां पर है, देखो ये रहा, मतलब क्या हुआ इसका, भाई से है, तो इसको भाई लिखो इसके ऊपर। @ का मीनिंग कहां पर है, देखो ये रहा, पुत्र से है यानी सन है, तो यहां पर इसके ऊपर पुत्र लिखो। एंड का मीनिंग कहां पर है, देखो ये रहा, पिता से है यानी फादर, इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं, पिता यहां पर हो गया। @ का मीनिंग पुत्र से है, तो यहां पर पुत्र लिखो। % का मीनिंग यहां पर माता से है, तो यहां पर मां लिखो। उसके बाद % फिर से है, तो यहां पर भी माता से मीनिंग है, ओके। तो ये हमने क्वेश्चन में से देख के इतना कर लिया। अब देखो एरो हमेशा लेफ्ट साइड की ओर लगानी है आपको, एरो हमेशा लेफ्ट साइड की ओर। मैंने आपको बताया है क्यों लगाई हमने लेफ्ट साइड की ओर, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशन है वो लेफ्ट वाले के लिए है। जैसे टी और वाई के बीच में पिता का रिलेशन है, तो इन दोनों में पिता है टी। एम और के के बीच में माता का रिलेशन है, तो एम माता है किसकी, के की, इसलिए हम लगाते हैं। अब आपसे पूछा क्या, ये देखो के टी से किस प्रकार संबंधित है। के कहां पर है, देखो ये रहा के, और टी कहां पर है, के ये रहा, तो टी कहां पर है भाई, टी ये रहा। अब देखो के से लेके हमें टी तक जाना है, जहां से स्टार्ट करेंगे आप उसको खुद मानो कि ये मैं हूं, ठीक है। तो देखो मेरी माता, एम क्या हो गई भाई, के की माता है, तो मैंने इसको खुद माना, तो ये मेरी माता होगी। मेरी माता का पुत्र यानी कि मेरा भाई, और मेरे भाई के पिता मेरे पिता, यानी ये जो टी है इस के पिता है। तो के क्या रहेगा, क्योंकि ये फीमेल है, क्योंकि भाई मां है ये किसी की, तो फीमेल है, तो ये इसकी बेटी हो जाएगी, यानी कि पुत्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताओ क्या समय लग रहा है आपका, जब आप खुद सॉल्व करोगे तो 15 सेकंड में आप आंसर दे दोगे इसका, 15 सेकंड में, ठीक है। वो तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए आराम से। क्या हुआ बताइए। हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। स्पीड में देखो, स्पीड ऐसे नहीं आएगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके स्पीड भी आ जाएगी। जब आप क्वेश्चन को आराम से मतलब प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे स्पीड उतनी ज्यादा आपकी इंप्रूव होगी। क्या हुआ बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। डॉटर क्यों, देखो डॉटर क्यों, अच्छा बहुत बढ़िया सवाल। देखो ये जो है ना, ये के जो है भाई किसी की माता है, एल की माता है, माता है इसका मतलब फीमेल है ना,
तो फीमेल है, ये फीमेल है और ये इसके फादर है, तो ये क्या हो जाएगी, डॉटर ही होगी ना। अगर ये मेल होता तो बेटा हो जाता, लेकिन वो फीमेल है तो बेटी होगी, कॉमन सी बात है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, इजीली सोल्व भी कर पा रही हूं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, फीमेल वर्जन में आंसर आएगा। हाँ ओके, अगला क्वेश्चन देखे। इसमें कुछ पॉइंट है, अभी तो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, इसमें एक पॉइंट है बस, वो आपको ध्यान रखना है। अभी आगे क्वेश्चन में आएगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है बस। फिलहाल ये चीजें आपको समझ में आ रही है ना। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे क्या रहेगा। ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपको सबसे पहले करना क्या है, ये जो कोड में आपको दिया हुआ है, जो कोड वाला आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको अपने पेपर पे नोट कर लो, रफ शीट पर, जहां पे भी आप सॉल्व करोगे। तो यहां पर देखो P $Q हैशटैग, उसके बाद V है @ और ये हो जाएगा आपका B। ओके ये आपका दिया हुआ है, मैंने इसको यहां पर नोट कर लिया। अब आपसे पूछा है, सॉरी, अब आपको क्या करना है, ये जो आपके कोड दिए हुए हैं इसका मीनिंग लिख लो भाई। इसका डॉलर का मीनिंग क्या है, यहां से देखो सीधा सीधा और ये मीनिंग लिखो पुत्र का, तो ये क्या है भाई, इसका मीनिंग पुत्र से है। हैशटैग का मीनिंग क्या है, यहां से हैशटैग देखो माता का है, इंग्लिश वाले बच्चे यहां से देख लो मदर का है, तो यहां पर लिखेंगे माता। उसके बाद @ का मीनिंग कहां पर है, देखो ये रहा @ पति यानी हस्बैंड से रिलेटेड है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, पति लिखेंगे। ओके इतनी बात आपने यहां पर लिख ली। अब जो रिलेशन है वो हमेशा लेफ्ट वाले के लिए होता है, ये बात आपने आपको मतलब याद हो गई होगी। क्यों है, क्योंकि हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशन है वो लेफ्ट वाले के लिए होता है। P जो है, P और Q के बीच में पुत्र का रिलेशन है, यानी इन दोनों में पुत्र कौन है, P पुत्र है किसका, Q का। जैसे V और B में पति का रिलेशन है, तो पति कौन है, V है। अब आपसे क्या पूछा है, तो P किस प्रकार B से संबंधित है, यानी P क्या लगता है, ये जो P है वो क्या लगता है किसका, B का। तो हमेशा राइट साइड से लेफ्ट की ओर जाएंगे, हमेशा राइट साइड से लेफ्ट की ओर जाएंगे, और जहां से चलेंगे उसको आप खुद मानो कि ये मैं हूं, खुद मानो कि ये मैं हूं। अपने आप को क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें कंफ्यूजन नहीं रहता, आराम से हम रिलेशन को कनेक्ट कर पाते हैं। तो भाई बी अगर मैं हूं तो मेरी वाइफ, हालांकि अभी शादी नहीं हुई, फिर भी आप मानो ठीक है कि मेरी वाइफ की माता यानी कि मेरी सास, और मेरी सास का पुत्र, मेरी सासू माता का पुत्र जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरा साला। तो यहां पर क्या पूछा है, ये पी क्या लगता है, साला कहीं है क्या ऑप्शन में। पी किस प्रकार बी से संबंधित है। अच्छा उल्टा समझ लिया, रुको रुको रुको, देखो यहां पर ये लेडीज है भाई, खुद को मानो ये लेडीज है, पत्नी नहीं है पति है। देखो मेरा पति, अब पति मानो, क्वेश्चन सॉल्व करना है कुछ भी मान लो ठीक है, और मेरे पति की माता यानी मेरी सास, और मेरी सास का पुत्र मेरा देवर हो जाएगा, मतलब यहां पर फीमेल वर्जन है, तो भाई इसके लिए देवर हो जाएगा, है ना। देवर मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, देवर या जेठ, ठीक है, ऐसे मानना है आपको। बहुत बढ़िया, इस बार सेकंड आए हो। हस्बैंड विरोध, बिल्कुल हाँ, देवर या जेठ। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने बढ़िया आंसर दिया भाई इस बार, फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब चीजें समझ में आ रही है ना आपको, है ना। टाइप 2 के 21 22 के आंसर, 21 का बी और 22 का ए ऑप्शन नहीं हो सकता क्या, चेक कर लेंगे। मैंने आप उस दिन एक क्वेश्चन में
दो आंसर आ रहे थे ना, वो मैंने आपको बताया था क्लास में। बढ़िया भाई बढ़िया। ऐसे निकालते हैं रिश्ते, है ना। ऐसे कुछ भी क्यों माने? अरे कुछ भी थोड़ी मान रहे हैं भाई। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को करने के लिए तो कुछ भी मानना पड़ेगा। क्वेश्चन को करने के लिए मानना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको, अगर आप मेल है तो फीमेल भी मानना पड़ेगा, और आप फीमेल है तो आप खुद को मेल भी मान के सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सोल्व करना है हमें। हाँ बिल्कुल, जॉब चाहिए तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात बोली यहां पर श्वेता जी ने। सर, सर से पढ़ने के बाद दिल गदगद हो जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समझ में आ रही है ना आपको चीजें? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े फिर। मतलब अब चीजें समझ में आने लगी है धीरे धीरे ना। अभी एक क्लास और लेंगे, ऐसा नहीं कि इसी क्लास, यही क्लास आपकी एंड हो जाएगी। अभी अगली जो क्लास रहेगी फिर से हम इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन अगला है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को सोल्व करो, क्या रहेगा आंसर। देखो ये आपके सामने दिया हुआ है भाई, ये आपके सामने दिया हुआ है, ये आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसको आपने नोट करना है, ठीक है। ये जो आपके कोड लिखा हुआ है इसको नोट कर लो। मैं यहां पर लिख लेता हूं A गुणा B हैशटैग F $C, उसके बाद है @E, और यहां पर है हैशटैग G। ओके, ये मैंने यहां से नोट कर लिया, यहां से देख के नोट कर लिया। अब ये जो कोड लिखे हुए हैं इनका आप मीनिंग लिख लो यहां से। देखो गुणा का मीनिंग क्या है, डायरेक्ट देखो मां से है। गुणा के सामने मां लिखा हुआ है तो माता से हो गया। हैशटैग ये रहा, हैशटैग के सामने वाइफ लिखा हुआ है यानी पत्नी से लिखा हुआ है, भाई पत्नी लिखो हैशटैग के ऊपर। डॉलर का मीनिंग क्या है, देखो डॉलर ये रहा, बेटा है तो यहां पर बेटा लिखो यानी कि सन। और यहां पर @ है, इसका मीनिंग क्या हुआ, माता से है। माता से कैसे हो जाएगा? देखो गुणा का मीनिंग भी माता से है और @ का मीनिंग भी माता से है। इस क्वेश्चन में कुछ एरर तो नहीं है भाई? भाई देखो, एक रिलेशन के दो कोड नहीं हो सकते, है ना। एक रिलेशन के दो कोड नहीं हो सकते, या तो गुणा का मीनिंग माता से होगा या फिर @ का मीनिंग माता से होगा, ठीक है। तो यहां पर भी गुणा कर लेता हूं मैं, है ना। इसको भी गुणा कर लो, इसको भी आप गुणा ही कर लो। चलो मान लो गुणा कर लेते हैं, तो यहां पर भी क्या है, माता से रिलेशन हो गया। क्वेश्चन को थोड़ा सा वो कर लेते हैं ना, क्योंकि एक कोड का रिलेशन एक ही रहेगा एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने गुणा कर लिया, कोई बात नहीं। हैशटैग है यहां पर, देखो हैशटैग का मीनिंग क्या है, वाइफ से है। हैशटैग का मीनिंग क्या है, वाइफ से है, मतलब कि पत्नी से हो जाएगा। अब करना क्या है, देखो एरो हमेशा लेफ्ट साइड वाले की, मतलब लेफ्ट साइड की ओर लगाएंगे, हमेशा लेफ्ट की ओर लगाएंगे। क्यों लगाया है मैं आपको बार बार बता चुका हूं, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशन है वो लेफ्ट वाले के लिए है। जैसे F और C के बीच में बेटे का रिलेशन है, तो F और C में F बेटा है किसका, C का। E और G के बीच में पत्नी यानी वाइफ का रिलेशन है, तो E और F में वाइफ कौन है, E वाइफ है किसकी, G की, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कि B G से किस प्रकार संबंधित है, B G से, तो B ये रहा, B क्या लगता है किसका, G का। तो इस G का B क्या लगता है,
तो राइट साइड से लेफ्ट की ओर आना है और इसको आप खुद मानो कि ये मैं हूं। ये कौन है? मैं हूं। अब तो बच्चों को मतलब जो बॉयज है उनको खुशी होगी कि भाई अब ठीक है, अब ये लड़का है, अब इसको ये अपनी वाइफ बनाएंगे ना। तो भाई ये मैं हूं। अब देखो सॉल्व करो, यहां से जी से जाएंगे ई के पास, तो ई है किसकी? जी की वाइफ, है ना। ई किसकी वाइफ है? जी की। आपने खुद को माना है तो आपकी वाइफ हो जाएगी। तो भाई देखो, मेरी वाइफ और मेरी वाइफ की माता सी हो गई, यानी कि मेरी सास हो गई। मेरी सास का बेटा हो जाएगा क्या? मेरा साला। और मेरे साले की वाइफ, हाँ मेरे साले की वाइफ ये हो जाएगी। तो मेरे साले की वाइफ हो जाएगी ये बी, और यही आपका ऑप्शन में दिया हुआ पत्नी के भाई की पत्नी, मतलब कि साले की वाइफ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल, वाइफ के भाई का, वाइफ के भाई की वाइफ। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। साले की वाइफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल सही आंसर। इसको करेक्ट कर लेना, है ना। यहां पर हमने क्या किया है? गुणा किया है एट द रेट, और यहां पर भी आप इसको हटा के गुणा का साइन लगाओ, गुणा का साइन लगाओ, ठीक है। क्योंकि एक कोड मतलब एक रिलेशन के लिए एक ही कोड होगा, डबल नहीं होंगे। तो क्लियर हुआ? यहां तक आपको चीजें समझ में आई? ओके, चलिए आगे बढ़े फिर। समझ में आ रही होगी आपको चीजें यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, ये रहा। इसको भी कर लेते हैं फटाफट से, फिर एक पॉइंट मुझे बताना है इसी टाइप के क्वेश्चन में एक पॉइंट बताना है, ठीक है। देखो ये सारी चीजें आपके सामने है, ये आपके सामने कोड लिखा है, उसको लिख लो फटाफट से। ए परसेंटेज बी एंड सी हैशटैग डी, और एट द रेट के बाद यहां पर क्या है? एट द रेट के बाद है ई। ये वाला कोड मैंने यहां पर लिख लिया। अब परसेंटेज का मीनिंग क्या है? देखो परसेंटेज का है पिता से, यानी कि फादर। ओके, एंड का मीनिंग क्या है? देखो एंड ये रहा, पति से है, यानी कि हस्बैंड, पति। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे हस्बैंड। हैशटैग का मीनिंग क्या है? देखो बहन से है, तो यहां पर बहन लिखो। ओके, यहां पर एट द रेट का मीनिंग क्या है? क्या था? ये रहा, क्या है? पुत्र से है, तो भाई पुत्र लिखो, ठीक है। पुत्री नहीं, सॉरी पुत्र, सॉरी पुत्री से है, यानी कि डॉटर से है, तो यहां पर डॉटर लिखेंगे। हमेशा एरो लेफ्ट वाले की ओर, लेफ्ट साइड में एरो, है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया क्यों लगाते हैं लेफ्ट की ओर। अब आपसे पूछा गया है कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है। बी कहां पर है? ये रहा। ई कहां पर है? ये रहा, ठीक है। तो यहां से लेके हमें यानी कि राइट साइड से लेफ्ट वाले की ओर जाना है, और इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें पता निकालते हुए चलना है। तो भाई इससे कनेक्ट करोगे ई से, तो कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजन में हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं क्या क्या रिलेशन आ रहे। लेकिन जब आप इसको खुद को मानोगे कि ये मैं हूं, अब खुद से रिलेट करो कि मेरी बेटी की बहन ये भी मेरी बेटी हो गई, और मेरी बेटी के पति मेरे दामाद, यानी कि बेटी का पति क्या होगा? दामाद होगा। तो बी क्या हो जाएगा? ई का दामाद, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है? कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, कुछ भी आप पूछ सकते हो। वाइफ्स सिस्टर, वाइफ की सिस्टर, कौन सा क्वेश्चन? किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? दामाद जी अंगना में पधारो, बढ़िया। ओके,
समझ में आया सभी को? चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कोई डाउट है तो बता देना, रिपीट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक पॉइंट मुझे यहां पर आपको अभी आगे आएगा वो पॉइंट, है ना, यहां भी नहीं है, चलिए आगे आएगा। फिलहाल अभी एक दो क्वेश्चन हम यहीं पे करते हैं, इन्हीं को करते हैं, ठीक है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या करना है, क्वेश्चन देखा आपने और यहां पर आपने क्या किया, ये जो कोड है उसको लिख लो फटाफट से। जो भी आपका कोड है लिखा हुआ, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना है। ये जो कोड है भाई इसको लिखो तुरंत यहां पर, और समय नहीं लगाना आपको, तुरंत लिखो। उसके बाद ये जो कोड है इसका मीनिंग लिखो, क्या रिलेशन है, और उसके बाद आंसर दो। एंड का मीनिंग क्या है, देखो एंड ये रहा बेटे से है तो बेटा हो गया यहां पर। परसेंटेज का मीनिंग क्या है, देखो परसेंटेज मतलब मदर से है तो यहां पर माता लिखो। उसके बाद एंड का मीनिंग क्या है, देखो यहां से देख सकते हैं फादर से है तो यहां पर पिता लिखो। उसके बाद एट द रेट का मीनिंग क्या है, देखो यहां पर सन है तो यहां पर बेटा लिखो, ठीक है, सन भी लिख सकते बेटा भी। परसेंटेज का मीनिंग क्या है, देखो माता से है तो माता लिखो। ओके, ये हमने लिख लिया। और हमेशा लेफ्ट की ओर हमें क्या करना है, एरो लगानी होती है। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में पूछा है क्यू के से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो क्यू है इस के का क्या लगेगा। तो हमेशा राइट वाले से लेफ्ट की ओर जाएंगे। अगर मान लो y और w के बीच में पूछता तो y से लेके w तक जाते, t और m के बीच में पूछता तो m से लेके t तक जाते। q और k के बीच में पूछा है तो भाई k से लेके q तक हम जाएंगे, और जहां से स्टार्ट करेंगे आप उसको खुद मानो कि ये मैं हूं। अब देखो मेरी माता और मेरी माता का बेटा मतलब मेरा भाई, भाई मेरी माता का बेटा क्या हो जाएगा, मेरा भाई। मेरे भाई के पिता मतलब कि मेरे पिता, और मेरे पिता की माता कौन हो जाएगी, मेरी दादी। पिता की माता कौन होती है, दादी होती है। तो क्यों क्या है भाई, दादी है, मतलब कि फादर्स मदर। क्लियर, कितनी आसान तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हो। अब मैं इसमें एक पॉइंट आपको यहां पर बताना चाहूंगा, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके लिए मुझे अलग एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा, है ना। इसमें छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। छोटा सा पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहुत रेयर क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा। बस एक बार ध्यान में रखोगे, अगर मिल जाए तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखो हमें क्या करना होता है, ये जो हम नोट करते हैं, जैसे ये वाला कोड है ना, ये नोट करते हैं यहां पर, फिर इसके ऊपर कोड का रिलेशन लिखते हैं, फिर एरो लगाते हैं लेफ्ट वाले के लिए। क्यों लगाते हैं, क्योंकि सारे के सारे देखो यहां पर पहले सी है और डी है, बाद में हर जगह आपको क्या मिलेगा, पहले सी मिलेगा फिर डी, पहले सी और फिर डी, पहले सी और फिर डी, ठीक है, पहले सी है और फिर डी है। हर क्वेश्चन में पहले सी है और फिर डी है, पहले सी है और फिर डी है, ठीक है, मतलब पहले सी है और फिर यहां पर डी दिया हुआ है। सेम यहां पर भी होना चाहिए, पहले सी और फिर डी, पहले सी और फिर डी। लेकिन ये जो पॉइंट आपका दे दिया यहां पर, पहले डी है और फिर सी है, इसको ध्यान में रखना। इसको कैसे करना भी आपको बताऊंगा। देखो पहले सी है फिर डी है, पहले सी है फिर डी है, पहले सी है फिर डी है। ऐसे ही पिछले वाले क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं, बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पिछले जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं, देखो पहले ए है और बाद में बी है, पहले ए है बाद में बी है, पहले ए है बाद में बी। कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है ये, बस एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, अलग लॉजिक नहीं है, ऐसे ही करना आपको क्वेश्चन को सोल्व। पहले ए है फिर बाद में बी है, तो यहां पर भी वैसा ही होना चाहिए, पहले ए आएगा फिर बी, पहले ए आएगा फिर बी, पहले ए आएगा फिर बी, पहले ए आएगा फिर बी। मतलब कहने का यह है ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ए अगर यहां पर पहले तो वहां पर भी ए बी का भाई होना चाहिए। ऐसे अगर हो गया कि बी ए का भाई है तो क्वेश्चन बदल जाएगा।
भाई हमें तो ये देखना है ना भाई, ए पहले लिखा हुआ है तो यहां पर भी पहले ए ही होना चाहिए, बस इतना सा पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। अब इसको करना कैसे वो देख लेते हैं, करना कैसे भाई इसको ये देख लेते हैं। अब मान लो यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है भाई, बाकी तो सब में सीधा सीधा लिखा हुआ है, बाकी सब जगह क्या है सीधा सीधा आपका लिखा हुआ, लेकिन एक पॉइंट यहां पर ऐसा है जहां पर पहले डी लिखा हुआ है। होना चाहिए था भाई सी गुणा डी का अर्थ है, होना चाहिए था सी डी का पति है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि डी सी का पति है, यानी उल्टा करके लिखा हुआ है। हमें इसको सी और डी के फॉर्मेट में लिखना है, यहां पर डी सी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यहां पर कह रहा है कि डी सी का पति है। लेकिन अगर मैं सी के बारे में बताना चाहूं कि सी डी का क्या है, तो बता सकते हो ना कि सी, देखो यहां पर लिख दूंगा ये वाला पॉइंट भाई, अगर डी सी का पति है तो सी डी की पत्नी होगी, क्या होगी पत्नी होगी ना। अब देखो ये वही फॉर्मेट बन गया, पहले सी और फिर डी। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, जैसा आप क्वेश्चन को कर रहे हो वैसे ही करना रहेगा। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? हाँ अपोजिट हो गया ना वो, हाँ ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, किसी किसी क्वेश्चन में मिलता है, हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जब भी आप इसको सॉल्व करो बस एक छोटी सी झलक आपको ये वाली मतलब इधर साइड में मारनी है कि भाई यहां पर अपोजिट तो नहीं लिखा हुआ, जैसा यहां पर है वैसे यहां पर होना चाहिए। अगर उल्टा करके लिखा हुआ है, जैसे मान लो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो ये है, जैसे यहां पर है भाई स्टार्टिंग में ए है फिर बी है, ए है फिर बी है, ए है फिर बी है, लेकिन देखो यहां पर तो ए बी के फॉर्मेट में ही है, यहां भी ए बी, लेकिन यहां पर क्या हुआ बी और ए यानी कि अपोजिट हो गए, आगे पीछे हो गए। तो इसको हमें फिर से ए और बी के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। जैसे बी ए की पुत्री है, बी जो है ए की पुत्री है, तो भाई ए क्या होगा, ए बी की या तो माता होगी भाई, मां या फिर पिता, दोनों में से एक होंगे, दोनों में से क्या होंगे एक होंगे। तो हमें ए बी के फॉर्मेट में कर देना है, बाकी सारा प्रोसेस सारी चीजें आपको वैसे ही करनी है जैसे आप पहले से करते हुए आ रहे हो। ये वाला पॉइंट आपको कंफ्यूजन हो गई इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है, एक बात बताओ मुझे, ये बताओ इसमें कंफ्यूजन क्या बात। कंफ्यूजन भाई जो चीजें हमने अभी तक सॉल्व करी है जैसे सेम सारी चीजें वैसी ही है, बस एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखने के लिए बोला है, और इसमें अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस ध्यान रखना है कि अगर स्टार्टिंग में ए बी है तो यहां पर भी ए बी होना चाहिए इंग्लिश वाले बच्चे यहां पर देख लेंगे। अगर उसी फॉर्मेट में नहीं है, मतलब पहले ए और बी यहां पर है, तो यहां पर भी पहले ए होना चाहिए था फिर बी होना चाहिए था। यहां पर है कि बी ए की पुत्री है, अगर बी पुत्री है इस ए की, तो ए या तो इसकी माता होगी या फिर पिता होंगे। भाई बेटी किसकी होती है, या तो माता की या फिर पिता की होती है, बात को समझ रहे हो? कोई इसमें अलग से कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। अगर ये बी बेटी है किसकी, ए की, तो ए या तो इसकी माता होगी या फिर इसके पिता होंगे। अब वो दोनों ही रखेंगे क्वेश्चन में, जैसा क्वेश्चन के हिसाब से सेट बैठेगा वैसा हमें कर देना है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेस पर, ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब यहां पर हमने देखो क्या था, डी सी का पति है, तो भाई अगर डी पति है तो सी इसकी पत्नी होगी, तो हमने इसको चेंज करके ऐसे लिख दिया। तो अब जो क्या करना है भाई, ये जो हमारा ये गुणा का साइन है ना, अब इसका मीनिंग पति से नहीं इससे लिखेंगे, किससे, पत्नी से, बस इतना ध्यान रखना है। तो इसको नोट करो, जैसे यहां पर है A@L #F *E गुणा G और ये $C, ठीक है, ये वाला कोड हमने यहां पर लिख लिया। अब ये जो साइन है भाई इसका मीनिंग लिखो, @ का मीनिंग क्या है, पिता से है तो पिता लिखो, ठीक है। हैशटैग का मीनिंग क्या है, देखो हैशटैग कहां पर है, ये रहा, बहन से है तो बहन लिखो, ठीक है। और ये स्टार का मीनिंग क्या है, स्टार कहां पर है भाई, ये रहा, इसका मीनिंग क्या है, भाई से है तो भाई लिखो,
क्या लिखो भाई। अब जब गुणा का लिखोगे तो देखो ये है गुणा का, तो यहां पर ये वाला नहीं लिखोगे, आप ये वाला मीनिंग लिखोगे, क्योंकि हमने सी और डी के फॉर्मेट में लिखना होता है। तो मतलब सी डी यहां पर है तो सी डी यहां पर होना चाहिए। तो अब ये पत्नी का रिलेशन है, तो भाई कहां पर है, देखो ये लिखेंगे यहां पर हम पत्नी, क्या लिखेंगे, पत्नी लिखेंगे, पत्नी लिखेंगे। ओके, इस डॉलर का मीनिंग क्या है, देखो दामाद से है, तो भाई दामाद लिखेंगे। ओके, दामाद लिख लिया, बस सारी चीजें वैसी है, अलग कुछ नहीं है। अब आपसे क्या पूछा है कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ए ये रहा और सी कहां पर है, ये रहा। वैसा ही करना है जैसे पहले किया है, राइट साइड से लेफ्ट की ओर आएंगे और इसको आप खुद मान लो कि ये मैं हूं, ये क्या है, मैं हूं, ठीक है। अब देखो मेरा दामाद, जी क्या है, मेरा दामाद, और मेरे दामाद की वाइफ तो मेरी बेटी होगी, मतलब किसी के दामाद की वाइफ क्या होगी, उसकी बेटी होगी। और मेरी बेटी का भाई मतलब मेरा बेटा, और मेरे बेटे की बहन मतलब कि मेरी बेटी, और मेरी बेटी के पिता, तो भाई ये अगर पिता है तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, यानी कि ये वाइफ होगी। भाई मेरी बेटी मतलब किसी की बेटी के पिता क्या होंगे, उसके हस्बैंड होंगे ना, कॉमन सी बात है। तो ए क्या हो गया भाई, इसका हस्बैंड है, यानी कि पति है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? हाँ बिल्कुल, जब आप प्रैक्टिस करोगे आप खुद ही चीजों को समझ जाओगे। कोई ऐसा अलग से पॉइंट, मतलब ऐसा स्पेशल कोई पॉइंट नहीं है, स्पेशल कोई इसमें फॉर्मूला नहीं लग रहा। अगर ऐसे ना लिखे तो देखो, अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जब हम यहां पर देखो एरो लगा रहे थे, हम हमेशा इस साइड में, हमेशा इस साइड में, भाई हमने इस साइड में क्यों लगाया, क्योंकि हमेशा लेफ्ट वाले के लिए वो रिलेशन लिखा था। अब यहां पर जब पॉइंट आता, अगर मैं यहां पर ये वाला लिखता, पति लिखता, तो मुझे एरो फिर उल्टा लगाना पड़ता, तो फिर वो हम ऐसे जो सॉल्व करते हुए आते वो गड़बड़ हो जाता। भाई उधर को जा रहा वो रिश्ता, हमें चाहिए इधर वाला, एरो उल्टा हो जाता ना, यहां पर गड़बड़ हो जाता, ठीक है। भाई यहां पर तो सी डी का अर्थ है सी के बारे में बताना था पहले, न कि डी के, ठीक है। ऐसे करके वो उल्टा हो जाता, यानी कि आप सॉल्व नहीं कर पाते ऐसे करके, जो आसानी से सॉल्व कर रहे हो फिर आप लॉजिक लगाते रहते, घूमते रहते। इसीलिए आसान बनाने के लिए हम इसी लाइन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आई, आंसर आपका सेम रहता है, उस पर कोई भी आपका फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपका आंसर राइट ही आएगा। अब बताओ किसी को कोई डाउट है? अभी आगे करेंगे क्वेश्चन को, चिंता मत करो। अभी एक क्लास और रहेगी आपकी, अभी एक क्लास और होगी आपकी इसी टॉपिक पर, यही वाला टाइप हम पढ़ेंगे, है ना। ये भी पढ़ेंगे, जो पीछे करें वो भी पढ़ेंगे, तो चिंता नहीं करनी है आपको, आराम से पढ़ो, बिल्कुल बिंदास होके, बस प्रैक्टिस कर लेना। मैं क्वेश्चन की पीडीएफ आपको दूंगा, 20-25 क्वेश्चन रहेंगे भाई, 10-15 ये हैं और इसमें 10-15 क्वेश्चन नए ऐड करेंगे, तो प्रैक्टिस कर लेना, इतना काम आपको करना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी, बस जो काम आपसे कराया जा रहा है, जो आपसे बोला जा रहा है काम करने के लिए, वो कर लेना। समझ में आ रही चीजें? बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा, ये सब समझ आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही आपको चीजें अच्छे से समझनी है, बहुत अच्छा समझाते हैं सर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसी पर बेस करेंगे फिर से। देखो ये सारी चीजें वैसे ही है, यहां पर ए बी है, बात को समझ रहे हो, यहां पर ए बी है, ए बी है, ठीक है। कोई भाई ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है, वो तो कोड है एक, ठीक है। तो यहां पर भी ए बी के फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट मुझे यहां पर उल्टा मिल गया, यहां पर बी ए के फॉर्मेट में है, मुझे ए बी के फॉर्मेट में चाहिए। यहां पर लिखा है बी ए की पुत्री है, मुझे चाहिए ए क्या है बी की, वो पहले मुझे निकालना है। तो अगर ये बी पुत्री है ए की, तो ए या तो इसकी माता होगी या फिर पिता होंगे, दोनों को हम मान के चलेंगे। अब यहां पर ये वाली चीजें नोट करो, तो जी हैशटैग एच एंड आई @ जे एंड के, ठीक है, इतना काम कर लिया।
इस हैशटैग का मीनिंग क्या है? देखो हैशटैग का ये वाला मीनिंग नहीं लिखेंगे, ये AB के फॉर्मेट में जो लिखा है वो लिखेंगे, मतलब माता या पिता में से एक लिखेंगे। मतलब अभी तो फिलहाल दो लिखेंगे, माता या फिर पिता, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एंड का मीनिंग क्या है? देखो माता से है। अब देखो यहां पर ये क्लियर हो जाएगा, अगर ये माता से है, एंड का मीनिंग अगर माता से है, मतलब कि अभी पहले पूरा लिख लेते हैं तब समझाऊंगा। एट द रेट का मीनिंग क्या है भाई? पति से है, यानी कि हस्बैंड से है। समझ में आया? और इस एंड का मीनिंग क्या है? माता से है। तो ये समझ में आया। अब देखो एक चीज आप समझो, अब इन दोनों में कैसे आप क्लियर करोगे कि माता है या फिर पिता है? आप मुझे बताओ, H और I के बीच में माता का रिलेशन है। H माता है किसकी? I की। अगर, और ये आपस में क्या है? हस्बैंड वाइफ है। अगर H माता है यानी कि फीमेल है, तो ये क्या होगा भाई? मेल होगा। अगर G मेल है तो भाई माता नहीं होगी, यहां पर क्या होगा? पिता होगा। मतलब क्या होगा यहां पर? माता नहीं पिता होगा। कंफर्म हो गया इतना? भाई ये क्या है? आपस में पति पत्नी है। इन भाई ये या तो पति है या पत्नी है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, माता है। एक सेकंड, ये बेटी है, हाँ ठीक है। अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, माता भी हो सकती है और पति भी। ये तो लड़की है इसकी, है ना भाई, ये माता भी हो सकते हैं, पिता भी, ये लड़की है। अभी तक यहां पर क्लियरिटी नहीं है। ओके, हमेशा एरो लगाएंगे लेफ्ट साइड की ओर। अब आपसे पूछा क्या है? एच जे से किस प्रकार संबंधित है? एच ये रहा, जे ये रहा, ठीक है। हमेशा राइट साइड से लेफ्ट की ओर जाएंगे, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी हमें कंफर्म करने की, तो इसको खुद को मानो ये मैं हूं। देखो मेरे हस्बैंड, और मेरे हस्बैंड की माता मेरी सास हो गई। एच जो हो जाएगी किसकी? जे की सास हो जाएगी। तो इतना आंसर हमारा हो गया। यहां पर अभी क्लियर नहीं है, माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं। ओके, इससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। क्लियर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, हाँ डी इज द राइट आंसर, सास हो जाएगी। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, और देखते हैं इस टाइप से क्वेश्चन है कि आपके नहीं है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन बच्चे कल ही करेंगे। ये जो आपके एक तो ये बचा, ये भी वैसा ही करना, तरीका वही रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया, है ना। बाकी ये सारे क्वेश्चन वही रहेंगे, इसको कल करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका, इसमें क्या है? स्टेटमेंट टाइप से पूछे जाते हैं। इसका भी तरीका सेम रहेगा, बस हमें एक एक स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा सही है। ओके, बाकी ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, और ये वाला क्वेश्चन दोबारा से मैं आपको और ऐड करूंगा अगली प्रैक्टिस शीट में, उसको कर लेना। और कल क्लास में भी दोबारा से आपको कराऊंगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर लें क्या यार? बीच में रह गए थे जो क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन रह गए, दोनों कर लेते हैं ना बीच में, मतलब सारे एक साइड क्लियर हो जाएंगे ना। करें फिर? चलो फटाफट से कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं। देखो जी, अगर जी के बारे में पूछता तो वहां पर क्लियर नहीं है। अगर ऑप्शन में माता होती तो माता भी सही था, ऑप्शन में अगर पिता होते पिता भी सही था। दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो लॉजिकली फिर गलत हो जाता, ठीक है, गलत हो जाता फिर। चलिए 10 मिनट का समय और लेंगे, और ये फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बीच में रह गए थे 2 क्वेश्चन। ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, फटाफट से करो। ये लिखेंगे आप कोड, क्या है यहां पर? ए एंड बी हैशटैग सी एंड डी एट द रेट, यहां पर क्या हो जाएगा आपका? ई परसेंटेज एफ और प्लस के जी। ओके, अब यहां से लिख लो एंड का मीनिंग क्या है। देखो एंड कहां पर है? ये रहा, वाइफ से रिलेटेड है, यानी कि पत्नी। हैशटैग का मीनिंग क्या है? देखो हैशटैग ये रहा, फादर से रिलेटेड है, यानी कि पिता। उसके बाद एंड का मीनिंग क्या है? वाइफ से रिलेटेड है, यानी कि पत्नी से रिलेटेड है। एट द रेट का मीनिंग क्या है? देखो एट द रेट ये रहा, सन, यानी कि बेटे से रिलेटेड है। परसेंटेज का मीनिंग देखो ये रहा, हस्बैंड से, यानी कि पति से रिलेटेड है। और प्लस का मीनिंग क्या है? देखो प्लस ये रहा, मदर से, यानी कि माता से रिलेटेड है। ओके, अब आपसे पूछा क्या था?
ए डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए क्या लगता है डी का। ए कहां पर है, देखो ये रहा, डी ये रहा, डी से जाएंगे ए तक, और इसको खुद मानो कि ये मैं हूं। देखो मेरी, देखो ये है ना, इस तरह से एरो लगा लेना। तो मेरी वाइफ सी और मेरी वाइफ के पिता यानी मेरे ससुर, मेरे ससुर की वाइफ क्या हो जाएगी, मेरी सास हो जाएंगी, यानी कि ए डी की सास है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। खाना बनाना है, अच्छा बस एक लास्ट क्वेश्चन है भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है। खाना थोड़ा जल्दी बना लिया करो ना, क्लास से पहले बना लिया करो आराम से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, यही है आपका सेम। भाई इसको लिखो फटाफट से, 2 मिनट का समय लगेगा बस। ए प्लस जी एंड आई प्लस आर एट द रेट एस एट द रेट टी हैशटैग यू एंड वी। अगर मैं आपको ये तरीका ना बताऊं क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप पगला जाओगे यार, कैसे करे कैसे निकाले। भाई ये तो बहुत लंबी आपको सीरीज दे दी है ना, कंफ्यूज हो जाओगे ना। लेकिन ये तरीका बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। देखो प्लस का मीनिंग क्या है, फादर से है, पिता मतलब कि लिखो। एंड का मीनिंग क्या है, ब्रदर से है मतलब कि भाई से है, भाई से है, ठीक है। प्लस का मीनिंग क्या है, देखो प्लस कहां पर है, ये रहा, फादर से रिलेटेड है ना, यानी कि पिता लिख सकते हैं। एट द रेट का मीनिंग क्या है, कहां पर, ये रहा, सिस्टर से, बहन लिखो यहां पर। एट द रेट है, यहां पर भी बहन लिखो। हैशटैग है, हैशटैग का मीनिंग क्या है, देखो वाइफ से मतलब कि पत्नी से रिलेटेड है। एंड का मीनिंग क्या है, एंड किधर है, ये रहा, ब्रदर यानी कि भाई से रिलेटेड है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है, अच्छा ये कथन वाला आ गया, ये कथन वाला आ गया, ठीक है। चलो कर लेते हैं इसको भी, जब हमने इतना कर ही लिया इसको भी कर लेते हैं। अब देखो ये कर लिया आपने, ठीक है, करना कुछ नहीं है, सेम है, अलग कोई प्रोसेस थोड़ी है, इसमें भी सेम है, बस हमें ऑप्शन को चेक करना होता है। इसमें क्या है, देखो ये कथन वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना होता है। वहां तो आपसे पूछ लेता कि भाई इसका रिलेशन इससे क्या है, लेकिन यहां पर 4 रिलेशन बताए हैं, इनमें से कोई एक सही होगा। सही नहीं है, इसमें पूछा सही नहीं है मतलब कि गलत वाला बताना है। 3 सही होंगे और एक गलत होगा, गलत वाला बताना है। जैसे एक एक करके चेक करो। आई यू का ससुर है, देखो आई कहां पर है, ये रहा, यू कहां पर, ये रहा, चेक कर लो। देखो इसको लेके जाओ, मेरी वाइफ की बहन और मेरी मतलब साली, मेरी वाइफ की बहन साली, और साली की बहन मेरी साली, और साली के पिता टी मतलब कि मेरे ससुर, यानी कि ये बात तो बिल्कुल सही है। ये चीज क्या है, सही है, हमें तो गलत वाला ढूंढना है। आगे है ए टी का नाना है, क्या ए जो है ये रहा वो टी का नाना है, देख लेते हैं। देखो मेरे भाई, भाई ये क्या है जी, मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता मेरे फादर रहेंगे, भाई के पिता फादर रहेंगे ना कि नाना, तो यही वाला गलत है भाई, इसी को आंसर कर दो टिक, ठीक है। आगे चेक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल क्लास थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होगी, इसीलिए आंसर दे दो और छुट्टी। आप मुझे बताएंगे क्या आपको क्लास में मजा आया, क्या चीजें आपको समझ में आई, एक बार जल्दी से बताएंगे, उसके बाद क्लास को स्टॉप करेंगे, मतलब क्लास कंप्लीट हो चुकी है। एक बार मुझे बताएंगे, और अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट रहेगा, किसी भी चीज में प्रॉब्लम रहेगी, एक क्लास आपकी और होगी कल, उसमें भी प्रैक्टिस करेंगे। जो भी छोटे मोटे डाउट रहेंगे आपके वहां पर क्लियर हो जाएंगे। और इस क्लास के बाद मैं आपको पीडीएफ दूंगा, मॉर्निंग में मिल जाएगी आपको पीडीएफ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, ये भी रहेंगे उस पीडीएफ के अंदर, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर उन्हीं क्वेश्चन को शाम को सोल्व कर लेंगे, ओके। तो फटाफट से मुझे एक बार बताओ, क्या चीजें आपको समझ में आई ना। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर, पहली बार इतना सिंपल किसी ने सिखाया, ओके थैंक यू, बहुत बढ़िया। ए और आई के बीच में क्या बोला, अच्छा आई, अच्छा अच्छा, ए और आई के बीच में बता दिया, अच्छा ये आई है यहां पर,
ठीक है, इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर टी के बीच में बताना ना भाई, टी मेरी बहन और बहन की बहन, यानी कि ये भी मेरी बहन हो गई और मेरी बहन के, एक सेकंड, देखो मेरी बहन और मेरी बहन की बहन मेरी बहन हो गई, मेरी बहन के पिता यानी कि मेरे पिता हो गए, मेरे पिता के भाई ये हो गए, और मेरे पिता के जो पिता हैं वो मेरे दादा रहेंगे, नाना नहीं होंगे। तब भी आपका आंसर सही है, तब भी आंसर तो आपका यही है ना, दादा आ रहे हैं लेकिन वहां पे नाना लिखा हुआ है। थैंक यू, आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। देखो एक चीज आप कर सकते हो, सभी बच्चे एक काम कर सकते हो, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9557760685, ठीक है, ये क्या है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करके एक बार रिव्यू दे सकते हो, ताकि बच्चों को भी बताएं, है ना, बच्चों को भी दिखाएं कि भाई आपको चीजें मजा आ रहा है कि क्लास में पढ़ने में, उससे क्या होगा, अच्छा रहेगा, मतलब बच्चों तक पहुंचेगी चीजें। तो इस नंबर पे, ये मेरा ही नंबर है, व्हाट्सअप करके अपना रिव्यू दे सकते हैं, जो भी आपको जैसा भी लगे आपको, ठीक है, इतना काम आप कर सकते हो। ओके, हमें भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ हम बच्चों को भी शेयर करेंगे, तो उनको भी, वो भी देखेंगे कि हाँ भाई क्लासें अच्छी चल रही है। हाँ, कल भी आपके इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन, यानी यही टाइप होने वाला है, कल भी इन्हीं टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दूंगा, तो वहां से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, आप खुद से भी प्रैक्टिस करना, फिर हम क्लास में भी उनको सोल्व करेंगे। ओके, तो फिलहाल क्लास को यहीं पर स्टॉप करें। हाँ, जीके की भी जल्द ही उस पर काम चल रहा है, जीके की भी आपको टॉपिक वाइज क्विज यानी कि टेस्ट आपको मिलेंगे, तो अभी उस पर काम चल रहा है, मैं इसी वीक में वो सारी चीजें हमारी हो जाएंगी, तो जल्द ही वो चीजें आपको मिलेगी, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, और जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, इनके भी आपको टेस्ट मिलेंगे, चाहे नाउन का हो चाहे इसका हो, ब्लड रिलेशन का, बेहतरीन तरीके से, मतलब हमारा जो 4-5 महीने का टारगेट है सिलेबस को कंप्लीट करने का, प्रैक्टिस के साथ उसको कंप्लीट करेंगे, टेस्ट लगा के हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9557760685, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके रिव्यू दे सकते हो, ताकि हम बच्चों को शेयर करके उनको बताएं कि किस तरह की क्लासेस चल रही है ना, हमें भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाने में, है ना, जब अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, तो और ज़्यादा मज़ा आता है ना। ओके, बाकी कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो, इसी नंबर पे पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं कल क्लास में, अभी समय काफ़ी हो चुका है। थैंक यू। एक क्लास और हो जाएगी अंकल, ठीक है, चलिए गुड नाइट सभी को।